श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सोमवार की अष्टमी का दिन कितना बड़ा महत्व होता है। सोमवार की अष्टमी का दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा सबसे उत्तम दिन होता है। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का दिन होता है। इस दिन भगवान शिव की शिवलिंग के सामने 64 योगिनियाँ नृत्य करती हैं। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, परेशानियां चल रही हैं, तो सोमवार की अष्टमी के दिन आप पूजा कर सकते हैं, कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। ये साल भर में सोमवार की अष्टमी 3 या 4 बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। बहुत ही कम ऐसे मौका मिलता है कि सोमवार की अष्टमी हमें 3-4 प्राप्त हो जाए किसी साल में। अब आप जानेंगे इस वीडियो में सोमवार की अष्टमी कब है, सोमवार की अष्टमी का समय क्या रहेगा, सोमवार की अष्टमी क्यों खास है, और साथ में जानेंगे उपाय। पहला उपाय है और दूसरा उपाय है, तीसरा उपाय है, चौथा उपाय है। 4 उपाय हैं। विशेष कामना की पूर्ति के लिए उपाय है, रोग मुक्ति के लिए उपाय है, नौकरी के लिए उपाय, शादी ब्याह के लिए उपाय है। तो आपको किन सामग्री की आवश्यकता होगी इन उपायों को करने के लिए, आइए जानते हैं। 23 दिसंबर सोमवार का दिन है और 2024 की सोमवार की अष्टमी है। साल की अंतिम अष्टमी है इस साल की सोमवार की अष्टमी का। और सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में 64 योगिनियाँ नृत्य करती। सारे देवी देवता भी भगवान शिव जी के सम्मुख रहते हैं। इस दिन का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। आइए जानते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिन उपायों को करने से आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ कष्ट संकट पीड़ा है वह दूर होती हैं। यह परम पूज्य पंडित प्रतिम मिश्रा जी के द्वारा शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत बताए गए कुछ विशेष उपाय हैं। सबसे पहले पहला उपाय जान लेते हैं। सबसे पहले हम आपको सोमवार की अष्टमी का सबसे बड़ा उपाय है जिसे आप अपनी सभी दुख तकलीफ समस्या के लिए कर सकते हैं। जैसे कि आपके घर में बहुत कष्ट है, परेशानियाँ, धन की समस्या है, रोग है, बीमारी है, उस तरीके से आप किस तरह से कर सकते हैं जान लीजिए। आपको क्या करना है, 31 चावल के दाने लेने हैं, 31 ही बेल पत्र लेने, 31 ही हरे मूंग के दाने लेने हैं। इस उपाय को आप सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह सुबह आप कर सकते हैं। 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्र, 31 हरे मूंग के दाने जो पूर्ण होने चाहिए, कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए। बेलपत्र मूंग के दाने भी कहीं से टूटे हुए नहीं होने चाहिए, चावल भी कहीं से टूटे नहीं होने चाहिए। आपको सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं, पर आप सुबह या प्रदोष काल के समय करें तो बहुत अच्छा होता है। इस उपाय को करने के लिए आपको सुबह सुबह अपने जैसे कि आप पूजा शिवालय में जाते हैं तो अपनी थाली में 31 चावल के दाने अलग से गिन के रख लीजिए, 31 बेलपत्र रख लीजिए और 31 ही हरे मूंग के दाने रख लीजिए। इसके साथ ही आपको अपने साथ में भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए जो भी आप सामग्री लेना चाहते हैं ले जा सकते हैं। जैसे कि 1 लोटा जल है, बेलपत्र है, फूल है, अलग से सामग्री ले जा सकते हैं। आप सबसे पहले भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचना है। भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचकर यदि जैसे ही आप चौखट में पहुंचते हैं, चौखट के इर्द गिर्द कहीं पे भी कोने में आपको 31 चावल के दाने रख देने हैं। वह चावल के दाना आपको भगवान शिव की चौखट पर अपने मन की कामना करते हुए समर्पित कर देना, रख देना है। और आप यह चावल के दाने चौखट पर किसी भी साइड में रख सकते हैं। ये नहीं कि आप राइट साइड में रखें या लेफ्ट साइड में रखें, किसी भी साइड में रख सकते हैं। अब आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। नंदी बाबा के पास आकर रुक जाना है। अब आपने देखा है कि जो नंदी बाबा एक चरण हमेशा उठा हुआ रहता है। आपको अपने हरे मूंग के दाने जो 31 लेकर आए हैं, अपने मन की कामना करते हुए प्रार्थना करते हुए 31 मूंग के दाने भगवान नंदी बाबा के उस जो पांव उठा हुआ रहता है वहां पर आपको अर्पित कर देना है। अब आपको भगवान शिव की शिवलिंग के पास में जाना है। अपनी 31 बेलपत्र जो आप लेकर आए हैं, 31 बेलपत्र आप अपनी मनोकामना बोलते हुए आप चढ़ा देना। आप चाहो तो पीले चंदन, लाल चंदन का टिक्का भी लगा सकते हैं बीच वाली पत्ती के ऊपर। इसके बाद आपको 31 बेलपत्र एक एक करके आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हैं। आपको माता शोक सुंदरी का स्थान होता है जहाँ पर शिवलिंग के ऊपर, वहाँ पर आपको समर्पित कर देना, चढ़ा देना। माता शोक सुंदरी का स्थान शिवलिंग की जो जलाधारी होती है उसके बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वह माता शोक सुंदरी का स्थान है। वहाँ पर आपको 31 बेलपत्र चढ़ाने हैं। आप चाहो तो एक साथ चढ़ा सकते हो, आप चाहो तो एक एक करके चढ़ा सकते हो। अपने मन की कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए मन की प्रार्थना भगवान शिव से बोल सकते हैं। इस तरह से आपको कर लेना है। इस उपाय को करने से आपकी जो भी कामना वह अति शीघ्र पूर्ण होगी। अगली जो सोमवार की अष्टमी आएगी उससे पहले आपकी जो भी कामना वह पूर्ण हो ही जाएगी।
अब बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। यह उपाय भी आप, जैसे कि आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आप नौकरी के लिए कर सकते हैं। जैसे कि आप लंबे समय से किसी भी नौकरी के लिए प्रयास करें, एंट्री दे रहे, बार बार दे रहे हैं, आप थक चुके हैं, एग्ज़ाम देते देते आपका नहीं हो पा रहा है, तो आप इस तरह से उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना, 7 बेलपत्र की आवश्यकता होगी और साथ में केसर से बने हुए चंदन की आवश्यकता होगी। इसके बाद आपको एक छोटा सा लाल कपड़ा अपने साथ में लेकर जाना होगा। इस तरह से आपको यह चीज़ें जुटा लेनी है और आपको क्या करना है, सुबह या शाम के समय, हो सके तो सुबह जाइए या प्रदोष काल के समय जाइए। इस उपाय को करने के लिए आपको सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह सुबह 7 बेलपत्र, चंदन लेकर, केसर युक्त चंदन है वह लेकर जाना, भगवान शिव जी के मंदिर में जाना है। मंदिर पहुंचने के बाद भगवान शिव के दर्शन करने के बाद, पूजा करने के बाद भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में आप बैठ जाइए। आपको क्या करना है, आप जो केसर का चंदन बनाकर लेकर गए हैं अपनी हाथ की हथेली पर लेकर बेलपत्र आपको लेना है और बेलपत्र की दोनों साइड की जो छोटी पत्तियां हैं, पहली पत्ती पर माता जगदम्बा के नाम से एक केसर की बिंदी लगा देनी है। दूसरी पत्ती पर गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम से केसर की बिंदी लगा देनी है। इसके बाद 7 बेलपत्र की बीच वाली जो बड़ी पत्ती होती है उसके ऊपर इसी केसर के चंदन से आपको ओम लिखना है। इस तरह से आपको यह 7 बेलपत्र एक साथ जमा कर भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। कुछ ही समय तक इन बेलपत्र को भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए, जब तक आप भगवान शिव जी के श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का 5-10 मिनट बैठकर आप जाप कीजिए। हो सके तो आप 108 बार जाप कर सकते हैं। जाप कीजिए। 7 बेलपत्र भगवान शिव जी शिवलिंग पर उठाकर अपने उस जो लाल कपड़ा लेकर गए हो उस लाल कपड़े में आपको बांध ले आना है। आशीर्वाद, भोले बाबा से आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। बस इस लाल कपड़े को आप अपने कमरे में रख लीजिए जहाँ आप पढ़ाई करते हैं। अगर आपका कोई भी व्यापार बिजनेस है, दुकान है, वहाँ पर रख सकते हैं। बस इतना ही करना है। आपका बिजनेस है, व्यापार है, आपकी जो भी एग्जाम है, आपकी जो भी नौकरी के लिए कर रहे हैं तो आपकी नौकरी 3 महीने में बाबा पूरी लगा ही देता है। इस तरह से आपको कर लेना है। जान लीजिए आपको इसके अंदर कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। इस उपाय को करने के लिए बेलपत्र आपको पूर्ण लेनी है, कहीं से टूटी हुई नहीं लेनी है। केसर से बना हुआ चंदन ही लेना है। इस उपाय को आप प्रातः काल या सुबह के समय या प्रदोष काल के समय कर सकते हैं। इस उपाय को वह व्यक्ति करे जिसकी नौकरी नहीं लग रही है या जिसका बिजनेस नहीं चल रहा है या जिसकी दुकान है, दुकान के लिए कर रहा, वही कर सकता है। अपने हाथ में लाल कपड़ा और 7 बेलपत्र और चंदन, केसर युक्त चंदन लेकर जाना है। इस तरह से उपाय कर लेना है। बढ़ते तीसरे विशेष उपाय की ओर जान लीजिए। तीसरा शादी विवाह के लिए उपाय है। किस तरह से आपको उपाय करना है। जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, उस स्थान पर आपको सोमवार की अष्टमी के दिन उपाय कर लेना है। आपको क्या करना है, हल्दी की आवश्यकता होगी। इस उपाय को उस लड़का या लड़की जिनका विवाह नहीं हो रहा है उसको अपने हाथ से इस उपाय को करना है, स्वयं करना है। इस उपाय को आपको जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, शिवालय में चले जाना, मंदिर में चले जाना। अपने हाथ में आपको हल्दी लेनी है और अपने बच्चे के हाथ में हल्दी लगा दीजिए। उस हल्दी से अपने बच्चे की अंगुली से भगवान शिव जी की शिवलिंग पर जब जलाधारी होती है, ऊपर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है शिवलिंग की जलाधारी के ऊपर, वहाँ पर आपको 7 बिंदी लगा देनी है। आप अपने हथेली पर 7 छाप लगा सकते हैं। भगवान शिव की शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है वहाँ पर लगाना है। शिव जी की जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होता है मोटी सी लाइन, वहाँ पर आपको 7 बिंदी माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगाना। उसके बाद अपनी दोनों हथेली को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एक बार लगाना है। अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एक बार लगाना है। इन हथेलियों को सीधे किसी भी जैसे पीपल का वृक्ष होता है वहाँ पर आपको 5 छापे लगा देने हैं। आपकी हथेली में भले ही कुछ ना लगा हो, आपको पीपल के वृक्ष के ऊपर 5 बार छापे लगाना है। इस तरह से आपको उपाय कर लेना है। उपाय करने के बाद आपकी शादी विवाह पक्का हो ही जाता है। 3 महीने में बाबा सुन ही लेता है। इस उपाय को करने के लिए आपको हल्दी की आवश्यकता होगी। जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा उसको करना होगा और अपनी हथेली पर 5 छापे माता सुख सुंदरी के स्थान पर जहाँ आपने 5 बिंदी लगाई है वहाँ पर अपनी दोनों हाथ की हथेली रखकर 5 छापे पीपल के वृक्ष के लगाने हैं। ये उपाय आप सुबह के समय कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। बढ़ते चौथे उपाय की ओर। बहुत ही सरल सा आसान सा उपाय। इस उपाय को करने के लिए
जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा है उन्हीं को ये उपाय करना है। आप उनको क्या सामग्री की आवश्यकता होगी जान लीजिए। एक लाल फूल की आवश्यकता होगी, चंदन की आवश्यकता होगी। इस उपाय को करने की किस तरह से करना है जान लीजिए। आपको सुबह सुबह के समय क्या करना है, जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, भगवान शिव के मंदिर में चले जाना है, शिवालय में चले जाना। वहाँ पर जाकर अपने जो लड़का लड़की जिनका विवाह नहीं हो रहा उनकी हथेली में, हाथों में लाल फूल देना है। उस लाल फूल में आपको चंदन भी लगाना है। इसके बाद इस लाल फूल में चंदन लगाने के बाद भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जो देवादिदेव महादेव भोले बाबा की सबसे छोटी बेटी हैं, वहाँ पर आपको जो लड़का लड़के जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनके हाथों में यह लाल चंदन युक्त फूल देकर हाथों में और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। माता अशोक सुंदरी का स्थान शिवलिंग के जलाधारी के बीचों बीच होता है। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। देवादिदेव महादेव भोले बाबा 3 महीने में उसका विवाह पक्का करा ही देते हैं। इस उपाय को आप किसी भी तरह लाल फूल ले सकते हैं, गुलाब का ले सकते हैं, गुड़हल का ले सकते हैं, कोई भी लाल फूल ले सकते हैं जो भगवान शिव जी को समर्पित हो। इसे आपको लाल चंदन या पीला चंदन, कोई भी चंदन लगा सकते हैं। इस उपाय को जो लड़का लड़की जिनका विवाह नहीं हो रहा उनके हाथों से ही करवाना है। इस उपाय को आप सुबह के समय करें तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सुबह के समय जैसे कि अष्टमी तिथि होती है वह बहुत कारगर होती है। इस तरह से आपको यह उपाय कर लेना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इन उपायों से जुड़े मन में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।